नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में किन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और तकनीकों का उपयोग करके कैसे किसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये प्रेजेंटेशन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, लेकिन इसका जो बेसिक जो मकसद है कि हम लोग जब चीज़ों को अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं तो उन चीज़ों को किस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसका समाधान निकालेंगे। ये एक पेपर की न्यूज़ कटिंग है जो हो सकता है आप लोगों के नज़र के सामने से गुजरी हुई हो कि किसानों ने टमाटर की फसल को रोड पे लाके डंप कर दिया, इसलिए कि उसकी जो टोटल लागत थी उपज की और जो कीमत बाजार में उस वक्त मिल रही थी उनको, वो इतनी कम थी कि उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम इसको बेचें कि हम इसको रोड पे ले जा करके फेंक देते हैं। नाउ ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और फसलों को उगाता है और इन सबों मेहनत के बाद जब वो मार्केट में चीज़ों को लेके आता है तो उसको वो प्राइस नहीं मिलती है जो उसकी लागत से कुछ बढ़ा के हो कि वो भी एक बिजनेस कर रहा है, उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। अब जब आप ये पिक्चर देखते हैं तो टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबों की ज़िंदगी में है, हम सबों के डाइनिंग टेबल पे वो किसी न किसी शक्ल में होती है। तो हम इन न्यूज़ को पढ़ते तो हैं, इनको टीवी डिबेट्स में देखते तो हैं, लेकिन फिर इस पे हम करते क्या है। अब आपका एक सवाल है कि भाई आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि आप इसका समाधान करेंगे, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो है नहीं जो इसका समाधान करेंगे। ओके, लेकिन मैं इन बातों से इनकार करता हूं कि नहीं, हम सबों के पास कुछ न कुछ है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कोशिश कर सकते हैं किसी चीज़ को बेहतर बनाने की। तो आप मेरे साथ ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखने के बाद आपके अंदर किस भाव से चीज़ें डेवलप होती हैं? क्या आपको लगता है ये गलत हो रहा है? और अगर गलत हो रहा है तो इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये पूरा प्रेजेंटेशन इस पिक्चर के ही इर्द गिर्द घूम रहा है कि अगर आपने ये तस्वीर देखी तो आप अगर इसका समाधान करना चाहते हैं तो वो समाधान क्या हो सकता है। आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक पिक्चर है जो एक तस्वीर की पूरी कहानी बता रही है। इससे पहले कि हम लोग इस पिक्चर के बारे में जानें और समझें, उससे पहले हम लोग कृषि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कृषि जो है वो दुनिया की सबसे जो पुरानी बिजनेस की पद्धति है उसमें से एक है। कृषि जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। कृषि जो है वो 65% जो गरीब लोग हैं, गरीब एडल्ट हैं, गरीब जो कामगार हैं, उनको रोजगार मुहैया कराती है। और ये सब कुछ नंबर हैं जो लोग न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं उनके लिए है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो हम लोग हैं जिनको जीडीपी सिर्फ जीडीपी दिखती है, हमको तो अपनी नौकरी से हमारा काम हो रहा होता है, लेकिन ये कुछ नंबर हैं जो उन लोगों के लिए जो किस चीज़ों को बिना नंबर के नहीं समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो तस्वीर आपने देखी
आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि किसानों ने टमाटरों को रोड पे डंप कर दिया? अब आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन हम सबों को कॉमन सेंस है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो ये पिक्चर देखी, तो आप इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन करें और इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें। जब आप किसी समाधान पे पहुंचते हैं, उसके बाद तब आप इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें कि हम लोग आपस में कंपेयर कर पाएं कि आपने क्या सोचा और हमने क्या सोचा था। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब आप आगे की जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप अपने द्वारा जो एक समाधान आपके दिमाग में आया वो आपने लिख लिया है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जब इस पिक्चर को देखा, और मेरा बैकग्राउंड, मैंने आईटी क्षेत्र में 10 साल काम किया और उसके बाद 10 साल मैंने सप्लाई चेन के क्षेत्र में काम किया और लकीली मैं फूड सप्लाई चेन में भी था। तो मेरी जो लिमिटेड छोटी सी नॉलेज है, उसके हिसाब से मुझे समझ में आता है कि 2 कारणों की वजह से किसानों ने उसको रोड पे ले जाके डाल दिया। पहला था प्राइस कम, प्राइस उनको जो मिल रही थी वो उनके खरीद से जो उनकी पूरी लागत से बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर यह है कि हम लोगों को जाके बताएं कि हम किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। तो ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितना मार्केट की खपत थी, बाजार को जितना सामान चाहिए था, उससे ज्यादा सामान हमने बना दिया, उपजा दिया। अब खरीदने वाले लोग कम थे तो प्राइस गिर गई। ओके, तो 2 चीज हुआ, उत्पाद ज्यादा हो गई और प्राइस कम हो गई। अब क्या हम किसानों की मदद कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यस, हम किसानों की मदद, जो नई तकनीक आई है, फोन है, सॉफ्टवेयर्स है, कम्युनिकेशन है, इन सबों को यूज करते हुए हम उनके उत्पाद जो ज्यादा हुआ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि मार्केट में उतना ही सामान जाए जितना मार्केट को दरकार है। तो जितना मार्केट का डिमांड है और जितना मार्केट को सप्लाई किया जा रहा है, अगर उसमें समन्वय हम अगर एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, आखिर इसको करेंगे कैसे? अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम की जो बेसिक कुछ चिन्हित परिस्थितियां हैं उसको समझना जरूरी है। इस पिक्चर को समझने के दौरान जो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि ये बेसिकली ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम है, कि उत्पाद की जो उत्पाद का जो टोटल वॉल्यूम था और जो मार्केट की जो टोटल खपत थी उसमें बहुत बड़ा गैप हो गया। अब एग्जांपल ले लें आप कि 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 100 फार्मर्स रहते हैं, उसमें से 100 में से 60 ने ये डिसाइड किया कि इस बार वो टमाटर की फसल करेंगे, क्योंकि पिछले साल मार्केट में टमाटर की कीमत बहुत अच्छी थी। अब जो टोटल 30 किलोमीटर के रेडियस में जो मार्केट की खपत है वो है 50 कुंटल। पिछले साल 35 किसानों ने टमाटर की खेती की और उनका जो टोटल प्रोडक्शन था वो 30 क्विंटल था। सो हुआ क्या, मार्केट की खपत थी 50, लोगों ने उपजाया 30, तो वो शॉर्ट सप्लाई हो गई और उसकी वजह से कीमत थोड़ी बढ़ गई। अब इस साल 60 किसानों ने पिछले साल के प्राइस को देखते हुए इसकी खेती की, और जब खेती की तो
जो इस साल की पैदावार हो गई वो 80 क्विंटल हो गई, मार्केट की खपत थी 50, तो क्या हुआ, मार्केट में टमाटर ज्यादा आ गया जितनी मार्केट को दरकार नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को फोर्स करना पड़ा, क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज है जो पेरिशेबल आइटम है, जो खराब हो जाएगी। तो लोगों ने ये कहा कि भाई प्राइस इतना कम होते होते वो प्रेशर में थे, अब इतनी कम हो गई कि उनको लागत में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मार्केट को अपनी पीड़ा बताने के लिए उन्होंने ले जाके उसको सड़कों पे डाल दिया। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि जो किसान है वो किसान किसी एक नेटवर्क के अंदर नहीं है। आपको ये पिक्चर बता रही है कि जो किसान है हमारा, वो किसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड। ये अकेले इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं कि आज की परिस्थिति में जो किसान है वो अपने बलबूते पे सारा काम कर रहा है, और उनको ये कहीं से नहीं पता चल पाता है कि इस साल टमाटर की टोटल उत्पाद कितनी होने वाली है। अब क्या होता है कि जब उनको ये पता नहीं है कि उत्पाद कितनी होनी है, मार्केट की खपत कितनी है, और पिछले साल प्राइस ज्यादा थी, तो इस बार प्राइस के चक्कर में सब लोगों ने एक साथ टमाटर को की फसल लगा दी, एक ही साथ लगी और एक ही साथ वो निकली मार्केट में, तो रिजल्ट सामने है। तीसरे ये हुआ कि क्योंकि उत्पाद का कोई डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है, तो किसी फैक्ट्री को भी नहीं चल पाता कि भाई किस रीजन से कितना माल हम ले सकते हैं कि वो वहां पहुंच के उसको खरीद लें। दूसरे और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज कोई एक जगह सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर कोई बीमारी भी आती है किसी एक किसान के खेत में, अगर टमाटर के खेत में कोई बीमारी लगी, तो उसके पास कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि वो बाकी किसानों को इस बात की खबर दे कि भाई मेरे यहाँ यह हो रहा है, आप इससे बचें। फार्मर के बीच कोई ग्रुप नहीं होने की वजह से वो किसी भी चीज के बारे में अपनी उत्पाद से रिलेटेड एक ग्रुप बना के डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या हम कितना उत्पाद कर रहे हैं, या हम अपने जो उत्पादन की जो पद्धति है उसमें चेंज करें कि आप एक महीना पहले लगाएं, हम एक महीना बाद लगाएं। इस टाइप की कोई व्यवस्था अभी के ज़माने में नहीं है। सरकार कहती है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ है नहीं। अब इन सब को देखने के बाद, इन प्रॉब्लम को समझने के बाद, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है जो बिजनेस की और आईटी की, उससे मुझे ये समझ में आया कि अगर हम लोग एक फ़ोन बेस एप्लीकेशन बनाएं। जब मैं फ़ोन की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये डेटा फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 80% किसान अभी भी गांव में रहते हैं और उनके पास, सबों के पास डेटा फ़ोन नहीं है। सरकार पिछले 5 सालों से कह रही है कि हम इतने गांव में डेटा पहुंचा दिया और पहुंचा रहे हैं, हर बार लाल किले से ये डिक्लेयर होता है, लेकिन परिस्थिति अभी भी डिफरेंट है। तो मैं उस डेटा फ़ोन के बेस पे एप्लीकेशन का डिज़ाइन सजेस्ट नहीं करना चाहता। मैं वो पुराना जो फ़ोन था हमारा, जो बिना डेटा के कम से कम वॉइस पे चलता था और जिससे मैसेज रिसीव होता था, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एक नंबर डेडिकेट करते हैं, जैसे 88 का मैंने एग्जांपल दिया, कि किसान उस नंबर पे मिस कॉल दे। जब आप उस नंबर पे मिस कॉल देंगे तो सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि जब उस पे कॉल हुआ तो हम लोग उस नंबर को लें और एक डेटाबेस में जाके चेक करें कि ये नंबर हमारे पास पहले से है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम नंबर डालें और उसके बाद हम एक कोड किसान को वापस करें, जो कोड कुछ नहीं है, जो उसका रजिस्ट्रेशन कोड है। जब उसको रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाता है तो फिर वो दोबारा एक दूसरे नंबर पे कॉल करे। जब वो दोबारा उस नंबर पे कॉल करता है तो सिस्टम जाकर के उसका नंबर चेक करेगा कि भाई उसका नंबर है कि नहीं। अगर उसका नंबर है और वो पहली बार कॉल कर रहा है तो सिस्टम उससे कहेगा कि आप अपने क्षेत्र का पिन कोड डालें।
अब पिन कोड पूछने का मतलब क्या है कि किसान कहां से कॉल कर रहा है ये मुझे पता हो। अब पिन कोड उसने डाल दिया, जैसे ही उसने पिन कोड डाला तो मैं एक छोटा सा उसको एक मेनू उस पे दिखाऊं जिसमें पहले पे लिखा हुआ हो कि अगर आप एज ए किसान इसमें पंजीकरण करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अगर आप किसी भी फसल का टोटल इस बार कितनी फसल लगाई गई है उसका पता करना चाहते हैं तो वो बताएं। अगर आप अगर आप फसल को काटने जा रहे हैं और उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो 3 दबाएं। अगर आपके फसल में कोई बीमारी लग गई है या आप बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 4 दबाएं। आप एग्जाम्पल ले ले कि वो पहला पंजीकरण के लिए दबाता है, 1 दबाया उसने, उसके बाद हम उसको एक लिस्ट दिखाएं, उसमें ज्यादा लंबी लिस्ट ना हो, जो हमारी मेन फसलें हैं उसकी लिस्ट हो। जैसे एक कॉफी आप ले लें, कॉफी तो यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने ये बनाया है प्रेजेंटेशन हर जगहों के लिए, तो उसमें मैंने एग्जांपल कॉफी लिया है, व्हीट लिया है, टोमेटो लिया। अब आप 3 सेलेक्ट कर दें। 3 सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 सवाल और पूछे जाएंगे कि आपने टोटल कितने क्षेत्र में टमाटर की फसल को लगाई है और आप टोटल कितना उत्पाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद आप बटन दबाएं, ये सारी इंफॉर्मेशन जाकर के डेटाबेस में सेव हो जाती है। अब राम कुमार एक किसान है, उसने पहली बार कॉल करके ये बता दिया। अब एक श्याम है जो दोबारा कॉल करते हैं और उनको वो ये सोच रहे हैं कि हमको इस बार टमाटर की फसल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहली है कि वो ये पता करें कि कितनी फसल लोगों ने ऑलरेडी लगा ली है। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद वो 2 दबाते हैं। उनका मकसद है कि टोटल कितना प्लांटेशन हो गया, कितनी खेती हो चुकी है, उसका उनको डिटेल चाहिए। जब वो 2 दबाते हैं तो उसके बाद फिर वही पूछना है कि भाई कौन सी फसल का पता करना चाह रहे हैं, तो वो 3 दबाते हैं, मतलब टमाटर की पता करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद जिस समय ये कॉल कर रहे हैं उस समय तक अब तक जितने किसानों ने इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से सिस्टम उनको बताएगा कि भाई आप जिस समय कॉल कर रहे हैं तो आप जिस पिन कोड के क्षेत्र से कॉल कर रहे हैं उस क्षेत्र में अब तक इतना हेक्टेयर या इतना बीघा जो भी ले ले फसल लगाई जा चुकी है। उसी से एस्टिमेटेड वो ये भी बता देगा कि इन जितना लगा हुआ है उससे इतनी एक्सपेक्टेड फसल की उम्मीद है हम लोगों को। अब आप देखें इससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है कि वो किसान जो आज की डेट में उठा और उसके किसी दोस्त ने कहा कि अरे पिछले बार तो टमाटर की फसल बड़ी अच्छी थी तो तुम क्यों कर नहीं रहा, चलो हमारे पास बीज भी है, तुम बीज लेके कर लो। लेकिन वो जो पहली बार चीजों को हवा में कर रहा था, अब उसके पास एक छोटी सी पद्धति है जिसके थ्रू वो कुछ जानकारी हासिल कर सकता है। अब आप लोग ज्ञानी हैं, सबों के पास सब नॉलेज है, आप 1000 प्रॉब्लम इसके अंदर लेके आ सकते हैं कि नहीं किसान कुछ लोग झूठ इसमें रजिस्टर कर देंगे, एकदम हो सकता है, इससे इनकार नहीं है। इसमें 1000 प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब हम किसी चीज को शुरू करेंगे वो धीरे धीरे बेहतर होगा। अगर हम लोग इसको पायलट वैसे क्षेत्र में कर सकते हैं जहां डेटा अवेलेबल है, तो हम उसमें लगा देंगे कि भाई आप पिक्चर अपलोड करें, और जब पिक्चर अपलोड करें तो अपना जीपीएस लोकेशन ऑन करें कि जब पिक्चर हमारे पास आएगी तो हमको एग्जैक्टली पता होगा कि ये पिक्चर किस खेत से आ रही है। तो मेरे कहने का सेंस है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम शुरू करेंगे तो फिर वो बेहतर हो जाएगी। अब ये करने के बाद क्या हुआ, अभी आप पिक्चर में देखें कि पहले सारे किसान डिस्कनेक्टेड थे, अब सारे किसान कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बेसिकली सब सिस्टम से बात कर रहे हैं और सिस्टम सबसे बात कर रहा है। तो हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी उसको लेके किसी एक जगह रख रहे हैं और वहां से लोगों को फिर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने इस पद्धति से क्या हासिल करने की कोशिश की और कैसे करने की, हमने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसा रजिस्टर जहां सारी जानकारी रखी हुई है और वो जानकारी फोन नंबर के द्वारा एक्सेस की जा रही है।
हमने किसानों को ये सुविधा प्राप्त की कि वो ये बता पाए कि उन्होंने कौन सी फसल लगाई है और कितने रकबे में लगाई है। और जब उनको ये पता करना है कि भाई टोटल कितना लोगों ने लगा लिया और कितना मार्केट में आने वाला है, और उसके साथ ये भी बताया कि अगर आपके फसलों में किसी टाइप की बीमारी लग रही है तो आप खुद ना बैठें, आप लोगों तक इसको बताएं कि आपको हो सकता है कोई आदमी पहले इसको सॉल्व कर चुका हो, वो आपको बता सकता है। सो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इसके करते हुए हम लोग किसानों से रिलेटेड और उनकी फसल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी जानकारी क्रिएट कर सकते हैं जिसका सबको फायदा हो सकता है। अब जिस चीज को मैंने पहले कहा था उसी को मैं समराइज करता हूं, और ये बहुत जरूरी है हम लोगों को समझने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जामनगर में नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ह्यूस्टन में नहीं है, या वो दमाम की अरामको की रिफाइनरी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जमीन है। जब मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जमीन है, उसके पीछे रीजन है कि आप इस फैक्ट्री में कुछ भी लगाएं, आप टमाटर लगाएं वो टमाटर देता है, आप उसके बगल में गोभी लगाएं वो गोभी देगा। आपका मन करता है वहीं पे ज्यादा अंदर चले जाए, वहां से आप पानी निकाल लें। अगर आपके क्षेत्र में तेल है तो तेल निकल आएगा, खनिज है तो खनिज निकल आएगा। सो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर कोई है तो वो जमीन है। जमीन पे हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ निकालने का तरीका बदलना है और वो चीज आप तक आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रेजेंटेशन से कुछ जानकारी हासिल हुई हो। और मैं कृषि क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन वो एक पिक्चर ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। तो मैं आप सब लोगों से ये विनती करता हूं कि आप लोग भी सोचें, और आप क्या समझते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख करके और लोगों के साथ शेयर